हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपने 6 महीने की लाइफ जर्नी ऑन बोर्ड शिप दिखाने वाला हूं। सो आराम से बैठिए, इमोशन से भरी जर्नी को देखने के लिए मेरे लिए ज़िंदगी का हर एक मोमेंट मैं हमेशा याद रखूं, ऐसा बना देता हूं। तो मेरी ज्वाइनिंग थी जापान में, और जापान से मैं अकेला ज्वाइन करने वाला था, जो मुझे बाद में पता लगा जब मैं जहाज़ में पहुंचा अकेला। तो टाइम आ गया था घर वालों को अलविदा कहने का। जापान जाते आते एक नया एक्सपीरियंस हुआ, बुलेट ट्रेन का, जो मैं हमेशा बस सोचता ही था बट कभी देखा नहीं था। जहाज में मैं पहुंचा, शिप न्यू, शिप के लोग न्यू, शिप की फीलिंग न्यू, शानदार मजेदार। जापान के पास जाने वाले थे हम टोंडा बंकर के लिए, और आप लोगों को पता ही है बंकर 4 साल ही लेते हैं। टोंडा के बाद वॉयस था ऑस्ट्रेलिया का, और सोचा मजा आएगा, बट कोरोना का ऐसा चक्कर पड़ गया कि कुछ सही नहीं था। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, 1 महीने का एंकरेज मिल गया। उस बीच मैंने ड्रोन चलाया और बहुत वीडियोस भी बनाए, जैसे कि आपने सब वीडियोस देखे ही होंगे। चलो, ड्रोन उड़ाने का मौका तो मिला, बहुत अच्छा लगा। फाइनली ऑस्ट्रेलिया में बर्थ हुआ, बट कोरोना के चक्कर में बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे। डर डर के जीना पड़ रहा था, बट सीफरर्स हैं, काम है हमारा शिप चलाना, तो चलाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद पता चला कि हम ताइवान जाने वाले हैं। वॉयज अच्छा है, बट टेक्निकली बहुत इश्यूज आए, बट हम इंजीनियर्स हैं, सब जुगाड़ कर लेते हैं। ताइवान पहुंच के खुशी भी थी और दुख भी। खुशी इस बात की थी कि कुछ शॉपिंग करने को मिलेगा, और दुख इस बात का कि भाई कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सब ठीक हो गया, और फिर पता चला चाइना में नाइनटोंग जाने वाले हैं 45 डेज राइडॉक के लिए। सबके दिल की धड़कन धक 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 धक, क्योंकि तब कोरोना एकदम पीक पे था और हम उसी टाइम वहां पर ड्राइडॉक के लिए जाने वाले थे। एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले कभी ड्राइडॉक किया नहीं था। बट कोरोना का आतंक इतना बुरा फैला हुआ था कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। दिस इज हाउ द लाइफ ऑफ अ सी फेयर इज। फिर हम पहुंचे चाइना, क्वारंटीन में रहे थे अराउंड 14 दिन। हमारे जहाज में ना कोई आया ना हम लोग बाहर गए। फिर हुआ हमारा टेस्ट, और ड्राइडो का काम चालू हो चुका। दो बड़े काम थे हमारे जहाज पे, इसलिए हमको 45 डेज लग रहे थे, और वो ये था, एक स्क्रबर का काम था और एक बैलेंस वाटर सिस्टम प्लान लगाना था। ड्राइडॉक में बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही साथ बहुत चाइनीज दोस्त भी बने। कोरोना का डर तो था, बट क्या करें, डर के आगे तो जीत है ना। सब डरे हुए थे, सबके मन में स्माइल भी थी, क्योंकि काम तो करना ही है। इतना काम था कि क्या बताऊं, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। टीम वर्क से सब अच्छा ही हुआ, एंड सेफ्टी से भगवान का शुक्रिया, सब अच्छा हुआ। उसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ, और चाइना को फिर हमने अलविदा किया। फिर चाइना के बाद हम जाने वाले थे कनाडा, और कनाडा एक बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। तो खुशी थी, वॉयज लंबी थी कनाडा तक जाने के लिए, बट पूरी ठंडी थी। तो हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज, वीडियोस और अच्छे से काम कर पाते थे, इवन इन इंजन रूम ऑल्सो। एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा था। पहुंचे हम कनाडा। कनाडा में पहुंचते सब लोग थक चुके थे, और लोगों के कम से कम 12-12 महीने हो चुके थे, साइन ऑफ नहीं था क्योंकि कोरोना था। सब नेक्स्ट पोर्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट पोर्ट था इंडिया, जो कि कंफर्म नहीं था। बहुत पोर्ट बदले, बट फिर उन्होंने बोला इंडिया है। तो इंडिया जाने के लिए हम लोग सिंगापुर से होते हुए जाने वाले थे। पर सिंगापुर से होते जाने वाले थे, मतलब वहां पर बंकर भी होगा, और वहां पर स्टोर्स भी आएंगे, और वहां पर साइन ऑफ भी हो सकता है। बट ये कोरोना के चक्कर में हर कंट्री अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, साइन ऑन साइन ऑफ का बार बार चेंज कर रही थी। तो हमें डर था कि शायद वहां भी ना मिले। इवन चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, सब ने अपना अपना रूल्स चेंज किया था, साइन ऑन साइन ऑफ बंद कर। तो वॉयस था कम से कम 40 से 45 डेज पकड़ के चलो। बट सिंगापुर फाइनली जा रहे थे, तो खुशी थी, सब लोग खुश थे। बट कंपनी से कुछ कंफर्म नहीं था। सब फाइनली सिंगापुर का सोच रहे थे, पर वॉयज बहुत स्लो निकल रहा था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जब साइन ऑफ का टाइम आता है आखिरी दिन सब गिनते हैं, और वो इतना स्लो जा रहा था कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकता। मैं मेरे तो सिर्फ 5 महीने और 25 दिन ही हुए थे, बट बाकी लोगों के 12-12 महीने थे। और मैं जब उन लोगों से मिलता था, तो उन लोगों का दुख और दर्द मैं समझ सकता था। इवन उनका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ रहा था। बट अब क्या करें, टाइम निकालना तो है, काम तो हमेशा चलता ही है।
बट कोविड ने हर कंट्री का अपना अपना हिसाब कर दिया था। फाइनली सिंगापुर में हम पहुंचे, बंकर लिया और स्टोर लिया, और फिर हुई खुशी की आवाज़, क्योंकि जब तक आपके रिलीवर ऑन बोर्ड नहीं आता तब तक आपको पता नहीं है कि आपका साइन ऑफ होगा कि नहीं होगा। और फाइनली हम लोग का रिलीवर जो है वो ऑन बोर्ड आ गए। 17 लोग ऑन बोर्ड आए और हम लोग सब बहुत खुश थे। 17 लोग साइन ऑफ करने वाले थे। तो हमारे पास अराउंड एक दिन था हैंड ओवर के लिए। मैंने बहुत ही अच्छे से फुल ट्राई किया 100% हैंड ओवर देने के लिए, और हैंड ओवर किया, और फिर हम सब निकल गए साइन ऑफ के लिए। ये तो बस एक छोटा सा चैलेंज था, क्योंकि साइन ऑफ करना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसका व्लॉग्स तो आप लोगों ने पहले देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा इस कहानी के बाद हुआ क्या।